Hello, my dear student. वेलकम टू सेलेक्ट करियर इंस्टीट्यूट क्लासेस. ओके, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मोल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री. पिछली क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं कि मोल कंसेप्ट क्या होते हैं, इनके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं. अब अपन जो पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो सारी चीजें अपन एक बार रिवाइज करेंगे कि पहले क्लासेस में क्या क्या डिस्कस किया था. ओके, चैप्टर कौन सा डिस्कस कर रहे हैं अपन यहाँ पे? मोल कंसेप्ट, जो 11th क्लास की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक ऑफ केमिस्ट्री. इसमें अपन फर्स्ट जो पढ़ेंगे क्या होगा? एटम एंड मॉलिक्यूल. एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे. देन सेकंड देखेंगे अपन मोल एंड इट्स कैलकुलेशन. ओके, थर्ड देखेंगे स्टीरियोमेट्री. फोर्थ देखेंगे कैल कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन एंड टर्म्स. ये सारी चीजें अपन किसमें डिस्कस करेंगे? मोल कंसेप्ट चैप्टर में. ठीक है, फर्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? एटम एंड मॉलिक्यूल. देन सेकंड क्या डिस्कस करेंगे? मोल एंड इट्स कैलकुलेशन. थर्ड क्या होगा? स्टीरियोमेट्री. फोर्थ क्या होगा? कंसंट्रेशन एंड टर्म्स. ठीक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं कि मैटर क्या होता है. मैटर क्या होता है, मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, के बाद ये चीज डिस्कस करेंगे. मैटर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होगी मैटर की? वॉल्यूम एंड शेप एंड मास. मैटर क्या होता है? जिसका वॉल्यूम भी सेम हो, शेप भी सेम हो और मास भी सेम हो. मतलब इनको चेंज नहीं कर सकते. वॉल्यूम भी होना चाहिए, शेप भी होना चाहिए और मास भी. जैसे मान लीजिए पेन है, मैटर ही एक तरीके से, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते. ये भी एक शेप ले रखा है. जैसे डस्टर, ये भी पूरी अपनी शेप ले रखा है. ये क्या है? मैटर है. ठीक है, मैटर को डिफाइन करते हैं टू पार्ट्स में. फर्स्ट क्या होता है? फिजिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा? फिजिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या होगा? केमिकल क्लासिफिकेशन. केमिकल क्लासिफिकेशन. फर्स्ट क्या देखेंगे? फिजिकल में क्या क्या आएगा? सॉलिड, लिक्विड और गैस. फर्स्ट में क्या आएगा? फिजिकल में क्या क्या आते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस. जो आप ऑब्वियसली देखते हो, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है. इनमें जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो कैसा होता है. ठीक है, थर्मल एनर्जी कैसी होती है, ये किसमें देंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस में. जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है इन ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जी. ओके, इनमें क्या होता है? इंट्रा लिक्विड में क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स और थर्मल एनर्जी इंटरमीडिएट होती है लिक्विड में. इंटरमीडिएट. नेक्स्ट गैस में क्या होता है? थर्मल एनर्जी ग्रेटर देन इंट्रामोलिकुलर फोर्स. अब ये इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? क्या आपने तो बोल दिया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स सॉलिड में ज्यादा होता है, लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है, गैस में कम होता है. जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, उनमें कोई स्पेस नहीं होता है. और जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग बिखरे हुए रहते हैं, उनमें काफी स्पेस होता है. तो इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है? इंट्रामोलिकुलर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द
force of attraction, the force of attraction to molecules, the force of attraction to molecules. इंट्रामोलिकुलर क्या होता है? मतलब दो मोलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? इंट्रा मोलिक्यूल. जो गैसेस में क्या होता है? कम होता है. गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं. और सॉलिड में क्या होता है? वो एक दूसरे से अट्रैक्टिव रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं. ठीक है. और लिक्विड में क्या होता है? ये सब चीजें इंटरमीडिएट. लिक्विड में जो थर्मल एनर्जी है, इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, ये क्या होती है? इंटरमीडिएट. अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है. ये सारी चीजें हो गई है. ठीक है. अब ये थर्मल एनर्जी क्या है? नेक्स्ट क्या देखेंगे? थर्मल एनर्जी. अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, थर्मल एनर्जी कितनी होती है. ठीक है. अभी इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होगा? द force of attraction, the force of attraction, the force of attraction between two molecules, between two molecules. Okay, the force of attraction between two molecules. अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि थर्मल एनर्जी क्या होती है. अब यहाँ पे अपन ने देख लिया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. ठीक है. और ट्राइज टू कीप पार्टिकल. ओके. अब अपन देखते हैं थर्मल एनर्जी क्या होती है. थर्मल एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. ड्यू टू एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इन मैटर. थर्मल एनर्जी क्या होती है? थर्मल एनर्जी ड्यू टू पार्टिकल and matter. Tries to molecule. Tries to molecule. ओके. अपन ने दो चीज क्लियर कर लिया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है, थर्मल एनर्जी क्या होती है. क्योंकि अपन ये डिस्कस तो करते हैं कि सॉलिड में इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होता है और लिक्विड में कम होता है इसके कंपैरिजन में. गैस में इसके कंपैरिजन में ऑलमोस्ट कम होता है. पार्टिकल्स जो बिखरे हुए होते हैं. अब यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर लिया है कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्या होता है. अब ऐसे ही अपन वन बाय वन सारी स्टेप सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे कि एटम्स क्या होते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, केमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्योंकि डायरेक्ट अपन मोल कंसेप्ट पर जाके जो बेसिक है एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आइसोटोप, आइसोबार्स, ये सारी चीजें अपन नहीं जान पाएंगे. तो पहले अपन मैं आपको ये सारी चीजें डिस्कस करवा देती हूँ. उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं मोल कंसेप्ट. ओके. अब नेक्स्ट अपन देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे अपन? केमिकल क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? केमिकल क्लासिफिकेशन. व्हाट इज केमिकल क्लासिफिकेशन? टू टाइप्स ऑफ डिवाइडेड. फर्स्ट क्या होगा इसमें? प्योर सब्सटेंस. देन नेक्स्ट क्या होगा? मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? नो फिक्स्ड रेशियो. इसका कोई रेशियो फिक्स नहीं होता है. बहुत से पार्टिकल्स इसमें इंक्लूड होते हैं. ठीक है. और जो प्योर सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस होता है इसमें जो एक पार्टिकल होता है वो ही इसमें इंक्लूड होता है. जैसे एग्जांपल देन ऑक्सीजन. प्योर सब्सटेंस में भी टू टाइप्स का होता है.
होमो सॉरी एलिमेंट एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस में यहाँ पे कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। फर्स्ट क्या होता है यहाँ पे? एलिमेंट्स, और सेकंड क्या होता है? कंपाउंड। वन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट में क्या होता है? वन एटम ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल फॉर देन O2, H2, N2, आयरन। ठीक है, ये क्या है? एलिमेंट्स है, वन एटम ऑफ एलिमेंट। ओके, देन कंपाउंड में क्या होता है? मोर देन एटम ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड्स में क्या होता है? वही एक से ज्यादा एटम इसमें इंक्लूड रहता है, जैसे H2O, CO2। इनमें क्या होते हैं? ये कंपाउंड हो गए, दो मॉलिक्यूल है, दो एटम है, ये मिल गए तो क्या बन गया? कंपाउंड। अगर एक ही एटम है, H2 है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयरन है, क्लोरीन है, ये सारे क्या है? एक एटम है, और इनके साथ एक अदर एटम आके इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? किसका रूप ले लेता है? ये एक कंपाउंड का, एक यौगिक का। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर में टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है होम्योपैथिक मिक्सचर, देन सेकंड क्या होता है? हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? ये अपन ने बता तो दिया कि मिक्सचर नो फिक्स्ड रेशियो, इसका रेशियो कोई फिक्स नहीं होता है, ये टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट होता है होमोजीनियस, देन सेकंड होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपाउंड। और ये क्या होता है? यूनिफॉर्म। मतलब जो होमोजीनियस होते हैं इनमें क्या होते हैं? सेम सेम यूनिफॉर्म में होते हैं, और जो हेट्रोजीनियस होते हैं इसमें क्या होता है? जो कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म में होते हैं। दैट इज क्लियर। अपन ने यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है। केमिकल क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का होता है, एक होता है प्योर सब्सटेंस, देन सेकंड होता है मिक्सचर। ओके, प्योर में अपन ने क्या देखा? कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। प्योर में अपन ने टू टाइप्स देखा, फर्स्ट क्या था? एलिमेंट, देन सेकंड क्या था? कंपाउंड। मिक्सर में नो फिक्स रेशियो, इसका रेशियो फिक्स नहीं होता है, ये कोई से भी यूनिफॉर्म में डेवलप कर सकता है। ओके, मिक्सर में अपन ने टू टाइप्स से डिफाइन किया इसको, मिक्सर को, होमोजेनियस मिक्सर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सर क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म कंपाउंड में होता है, एंड हेट्रोजेनियस मिक्सर क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपाउंड में होता है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? जो आप ये एटम्स पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हो, यही क्या है? केमिस्ट्री है। तो नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं कि आपको कोई भी पूछ ले कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो अपन अब देखेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? वो केमिस्ट्री क्या होती है? स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। स्टडी ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ओके, क्या क्या स्टडी करते हैं अपन? एटम्स स्टडी करते हैं और मॉलिक्यूल्स स्टडी करते हैं। अब ये एटम्स होते क्या हैं? एटम एंड मॉलिक्यूल्स क्या है?
इनके कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं एटम एंड मॉलिक्यूल को। तो एटम्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या होते हैं? सिंपलेस्ट यूनिट होती है एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम्स क्या है यहाँ पे? सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। एटम क्या है यहाँ पे? सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब एटम एग्जाम्पल फॉर देन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे क्या है? एटम्स है। ओके, मॉलिक्यूल क्या होता है? मोर देन वन एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक से ज्यादा जहाँ पे एटम हो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल मोर देन वन एटम। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोर देन वन एटम। ठीक है, जैसे N2, O2, H2, N2, O2, H2, एक से ज्यादा जहाँ पे एटम हो वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। दैट इज क्लियर। फर्स्ट क्या बताया मैंने? एटम्स। एटम्स क्या होते हैं? सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है? एटम। ठीक है। देन नेक्स्ट अपन ने देखा मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोर देन वन एटम, मतलब एक से ज्यादा एटम जो रिप्रेजेंटेड करता है वो क्या है? मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अब अपन देखेंगे ये मॉलिक्यूल्स होता है, ये भी टू टाइप्स का होता है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। मॉलिक्यूल्स भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। फर्स्ट क्या होता है? होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्या डिस्कस करेंगे अपन? टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक, देन सेकंड क्या होगा? हेट्रो एटॉमिक। ठीक है। होमो एटॉमिक क्या होता है? वही सेम मॉलिक्यूल हो, उसको क्या बोलते हैं? सेम एटम्स प्रेजेंट हो, उनको क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक। देन हेट्रो एटॉमिक क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो, वहां पे क्या होता है? हेट्रो एटॉमिक। कैसे डिफाइन करेंगे अपन हेट्रो एटॉमिक? कैसे मतलब पता लगा सकते हैं? जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एटम प्रेजेंट हो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? हेट्रो एटॉमिक। और सेम मॉलिक्यूल प्रेजेंट देन होमो एटॉमिक। सेम मॉलिक्यूल are present. Example O2, N2, Cl2, H2 सेम एटॉमिक है। डिफरेंट एटम्स आर प्रेजेंट। जहाँ पे डिफरेंट एटम प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? हेट्रो एटॉमिक। एग्जाम्पल H2O, CO2, NH3, ये क्या है? डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया? हेट्रो एटॉमिक। और जहाँ पे सेम एटम्स प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? होमो एटॉमिक। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे एटोमिसिटी। नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे? क्योंकि एटम्स तो क्लियर हो गया, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हेट्रोएटॉमिक क्या होता है, होमोएटॉमिक क्या होता है, ये सारी चीजें अपन यहाँ पे क्लियर कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं कि एटोमिसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, कि एटोमिसिटी होती क्या है? व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? जैसे O2 है, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 2। S8 है, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई? 8।
P4 है, इसकी एटोमिसिटी कितनी हो गई 4। ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पे कितने एटम्स दे रखे हैं, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल है, सल्फर के कितने मॉलिक्यूल्स है, ये सारे मतलब कैलकुलेट करके अपन इनकी एटम्स की एटोमिसिटी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन देखते हैं C6H12, C6H12, यहाँ पे इसका देखते हैं ग्लूकोज का C6H22O11। अब यहाँ पे अपन देखेंगे C12 है H22O11। अब इसकी एटोमिसिटी निकालेंगे, 12 है प्लस 22 प्लस 11 कितना हो गया 45। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन एटोमिसिटी कितने 12 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटोमिसिटी कितने हैं 22, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटोमिसिटी कितनी है यहाँ पे 11। ठीक है, अब कार्बन की एटोमिसिटी देख लिया, ऑक्सीजन की एटोमिसिटी देख लिया अपन ने, एंड हाइड्रोजन की एटोमिसिटी देख लिया। अब आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर अपने को मॉलिक्यूल से एटम निकालना हो, मॉलिक्यूल से एटम निकालना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे क्या, एटोमिसिटी मल्टीपल बाई एटोमिसिटी। ओके, जब मॉलिक्यूल से एटम निकालेंगे, अपने पास मॉलिक्यूल होगा, एटोमिसिटी होगी, तो मॉलिक्यूल को एटोमिसिटी से मल्टीपल करके अपन क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, एटम। ओके, अगर जब अपने पास एटम है, अगर अपने पास एटम है तो क्या करेंगे, एटम डिवाइडेड बाई एटोमिसिटी, एटम्स आर डिवाइडेड बाई एटोमिसिटी। एटम्स को क्या कर देंगे अपन, डिवाइड कर देंगे, किससे, एटोमिसिटी से, एटोमिसिटी। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला बताई हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला डिफाइन करी हूँ कि जब अपने पास मॉलिक्यूल दिया हुआ हो तो एटम कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अपने पास मॉलिक्यूल है, एटोमिसिटी है, तो एटम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मल्टीपल एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल को यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, किससे, एटोमिसिटी से, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, एटम। क्या आ जाएगा, एटम। और यही बात अब अगर अपने पास अगला बंदा दे दे कि मैडम ये लो एटम, एटम ले लो, एटोमिसिटी है, तो अब आप मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो बच्चों अपन क्या निकालते हैं अब यहाँ पे, मॉलिक्यूल, तो एटम्स डिवाइडेड बाई एटोमिसिटी, सिंपलेस्ट, कि एटम को अपन डिवाइडेड कर देंगे किससे, एटोमिसिटी से, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, मॉलिक्यूल। एटम्स डिवाइडेड बाई एटोमिसिटी, दैट इज क्लियर, कि अपन को मॉलिक्यूल दे दिया, एटोमिसिटी देख ली, अब पूछ रहे कि एटम बताओ, तो एटम कैसे बताएंगे, मल्टीपल कर देंगे, किससे, एटोमिसिटी से, मॉलिक्यूल को मल्टीपल कर देंगे, किससे, अपन यहाँ पे एटोमिसिटी से। और अगर एटम दे दिया और पूछ रहे कि मॉलिक्यूल बता दो, अब आपके पास एटम भी है और एटोमिसिटी भी है, मॉलिक्यूल डिफाइन कर दो, तो आप क्या करोगे, एटोमिसिटी डिवाइडेड बाई एटम, एटोमिसिटी क्या कर दोगे आप, डिवाइडेड कर दोगे, किससे, एटम से, तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे,